हाय स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है अलंकार। अलंकार जो हिंदी का सबसे मेन टॉपिक माना जाता है क्लास 9th और 10th के लिए। तो सबसे पहले हम करेंगे परिभाषा। परिभाषा क्या होती है? अलंकार का अर्थ है आभूषण। अलंकार मीन्स क्या होता है? आभूषण, गहना। जैसे हम अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए आभूषणों का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार हिंदी काव्य में और साहित्य में जिन गुण धर्मों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उनको क्या कहते हैं हम? अलंकार। यानी ऐसे चीज़ों के द्वारा जिससे साहित्य को अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है, जिससे लिखा जाता है कि किस वे में वो चीज़ लिखी जा रही है, उसको क्या कहते हैं हम? अलंकार। तो अलंकार के प्रकार, अलंकार जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार, जहाँ काव्य में शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि की जाती है। यानी शब्दों को ऐसे यूज़ किया जाता है जिससे कि जो काव्य है यानी जो कविता है उसकी फॉर्म अच्छी लगे और वो अच्छे से प्रेजेंट हो, तो उसे क्या कहते हैं हम? शब्द अलंकार। और शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार, जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी एक ही शब्द जब बार बार यूज़ हो, एक ही शब्द की एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहाँ पर कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, इस जो सेंटेंस है फर्स्ट वाला हमारा, इसमें च वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है। सेकंड है रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर रघुपति र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। मुद्रित महीपति मंदिर आए, यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति हुई है बार बार। कालंदी कुल कदम्ब की डारन, यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है रघुपति राघव राजा राम, मैया मोई मोरी मैं नहीं माखन खायो। यानी म और र की आवृत्ति के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। यानी शब्द की आवृत्ति जब बार बार होगी तो वहाँ पर कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यमक अलंकार। जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो। यानी शब्द बार बार आ रहा है, पहले में तो क्या डिफरेंस था? वर्ण की आवृत्ति बार बार और इसमें शब्द की आवृत्ति बार बार, तो अधिक बार आता है और अर्थ अलग होता है, तो वहाँ पर कौन सा होता है? यमक अलंकार। जैसे कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाए, काली घटा का घमंड घटा। यानी कनक कनक जो वर्ड है यहाँ पर 2 बार आया है, तो इसके 2 बार मीनिंग है। जैसे कनक मीन्स गेहूँ, सोना, धतूरा, तो यानी मीनिंग अलग अलग दे रहा है। काली घटा का घमंड घटा, एक तो घटा होती है जो बादलों के साथ आती है और दूसरी होता है घटाना। हे कवि बेनी बेनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। 5 एग्जाम्पल है हमारा, नगन जड़ाती थी वह नगन जड़ाती थी। यानी नगन एक मीन्स होता है वस्त्रों के बिना और एक नगन मीन्स होता है नग यानी हीरा और मोती। थर्ड टॉपिक इज श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। एक ही शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं। यानी शब्द एक ही आता है लेकिन वही शब्द जो है वो अनेक अर्थ हमें देता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो यहाँ पर जो पानी वर्ड है, पानी के 3 अर्थ दिए गए हैं, चमक, प्रतिष्ठा और जल। यानी इसके बिना जो मनुष्य है वो क्या है? बिल्कुल सूना है। यानी ये गुण हमारे पास होने चाहिए। लहर लहर कर यदि चूमे, तो थर्ड एग्जाम्पल है जगती जगती की मूक प्यास। यहाँ जो लहर शब्द है उसका जो मीनिंग आया है वो है तरंग, लहराना और मचलना। और जगती मीन्स क्या होता है? जागती, सृष्टि और दुनिया। तो यानी जब एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग आए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। थैंक यू।